20 अप्रैल 2025। तमिलनाडु के राज्यपाल के पेंच संविधान ने थोड़े से टाइट क्या कर दिए, सरकार से लेके भक्त तक बुरी तरह बौखला गए हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग संविधान को ही परमाणु मिसाइल कहने लगे हैं। वही वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की कसौटी पर कसकर अंतरिम फैसला क्या दे दिया। भक्तों ने सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट का तूफान खड़ा कर दिया है। एक और पहले ही सुप्रीम कोर्ट प्रतिबद्धता और न्याय के द्वंद्व में फंसा हुआ है। ऐसे में वो जरा सा न्याय के पक्ष में क्या झुका। कंप्यूटर की मदद से भक्तगण और भाजपा IT सेल के लोग सुप्रीम कोर्ट के गुंबद की जगह मस्जिद तक दिखाने लगे हैं। हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि सबको पता चले कि संविधान कहां सही है और विधायिका यानी फिलवक्त मोदी के फैसले और उसकी IT सेल कहां गलत है। शुरू करते हैं धनखड़ से, जिनको पिछले दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने संपादकीय में जमकर लताड़ा है, जमकर खड़खड़ाया है। देव आनंद के भाई विजय आनंद का जासूसी सीरियल तहकीकात बहुतों को याद होगा। सीरियल में असिस्टेंट डायरेक्टर रहे और वरिष्ठ रंगकर्मी सुदर्शन जुयाल का धनखड़ के बारे में कहना है कि एक खाली गहरा यानी डीप जग लो, उसमें कुछ सिक्के यानी धन डालो और हिलाओ तो उसमें से खड़खड़ की आवाज आती है। ये फिजिक्स का प्रयोग आप भी कर सकते हैं। बहरहाल टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है कि ये पहली बार नहीं कि जब धनखड़ ने संवैधानिक पद का दायरा और मर्यादा क्रॉस की हो, लेकिन अब जो उसने कहा वो शायद अब तक की सबसे खेदजनक बात थी। अखबार ने साफ साफ लिखा है कि जिस पोस्ट पर धनखड़ है वो उच्च सदन के पीठासीन अधिकारी की भूमिका के अलावा सिर्फ एक औपचारिक पद है। इसलिए नीति, राजनीति और न्यायिक फैसलों के मामलों में धनखड़ को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। अखबार लिखता है कि कई राज्यपाल इतना भटक गए हैं कि उनके और नेताओं के बीच कोई फर्क ही नहीं रह गया है। धनखड़ खुद जब राज्यपाल थे तब अक्सर उनकी छवि ऐसी ही थी। टाइम्स ने ये कहते हुए बेहद गंभीर आपत्ति जाहिर की है कि ये असाधारण है। यहाँ एक संवैधानिक पदाधिकारी उस संवैधानिक प्रावधान की आलोचना कर रहा है जो ये डिफाइन करता है कि सुप्रीम कोर्ट को अपना काम कैसे करना चाहिए। ये वही धनखड़ हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद पर बैठने से पहले ये शपथ ली थी कि मैं जगदीप धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अपनी पूरी क्षमता से संविधान और कानून की ढाल बनूंगा, उसकी सुरक्षा करूंगा। पूरी क्षमता से संविधान और कानून की ढाल बनूंगा, उसकी सुरक्षा करूंगा। इस वाक्य के एक एक शब्द पर गौर करें। अब चलते हैं संविधान के आर्टिकल 13(2) और आर्टिकल 26 की ओर। आर्टिकल 13(2) कहता है कि राज्य को ऐसे कानून नहीं बनाने चाहिए जो संविधान के हिसाब से न हो, और अगर कानून का मसौदा किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में उंगली करता है तो वह कानून 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा। वहीं आर्टिकल 26 धर्म से जुड़े मामलों में आजादी की गारंटी देता है। इस आजादी के साथ कुछ शर्तें भी हैं कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य बना रहना चाहिए। अनुच्छेद 26 कहता है कि हर धार्मिक समूह धार्मिक संस्थाएं बना सकते हैं, उन्हें चला सकते हैं। वह अपने धार्मिक मामलों को खुद मैनेज कर सकते हैं। उन्हें संपत्ति खरीदने और रखने का भी अधिकार है। वो कानून के हिसाब से अपनी संपत्ति मैनेज कर सकते हैं। राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का कहना है कि राष्ट्रपति केवल नाम का होता है, काम वो कैबिनेट के हिसाब से ही करता है, उसका कोई अपना अधिकार नहीं होता। कपिल सिब्बल ने कहा कि धनखड़ को ये बात समझनी चाहिए। सिब्बल ने कहा कि जब कोई अनुच्छेद 370 या राम जन्मभूमि के फैसले के बारे में सवाल उठाता है तो सरकार कहती है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जब सरकार के कुछ लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पसंद नहीं आते तो वो अदालत पर अपनी हद पार करने का आरोप लगाते हैं। सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह का कहना है कि तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने की प्रक्रिया में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए टाइमलाइन बना दी है। तमिलनाडु के गवर्नर पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई कोई हद से ज्यादा नहीं है। ये भी याद रखें कि सरकार बस 5 साल की ही होती है और राज्यपाल जब विधेयक पर सहमति नहीं देते तो सरकार के साथ वो विधेयक भी चले जाते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपने उस राज्य के लोगों की ख्वाहिश दबा दी, संघीय ढांचे को तहस नहस कर दिया और संविधान को भी। खैर, राज्यपालों ने खूब सुपर संसद लगा ली, उपराष्ट्रपति ने भी। अब चलते हैं वक्फ बिल की ओर, जिसने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कंटेंट की सुनामी ला दी है। सुप्रीम कोर्ट को बीजेपी IT सेल के लोग हैशटैग चला करके सुप्रीम कोठा कह रहे हैं। इनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं, वेश्याएं बैठती हैं। अक्सर छेड़छाड़ तो कभी रेप के आरोप में पकड़े जाने वाले भाजपाइयों के गुर्गे ये भी मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोठा बंद करो। इसी नाम से ये हैशटैग भी चला रहे हैं, लेकिन हद तो पार कर दी भाजपाई लठैत
निशिकांत दुबे ने। यह कहने लगा कि सीजेआई संजीव खन्ना भारत में गृह युद्ध भड़का रहे हैं। ये वही निशिकांत ठाकुर है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे और इसकी घरवाली को बदनाम किया जा रहा है तो ट्विटर पर सत्यमेव जयते का राग अलाप रहा था। ये वही निशिकांत ठाकुर है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 10% ब्राह्मण आरक्षण को सही ठहराया था तो ट्विटर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर के गुण गा रहा था। और जैसा कि वीडियो की शुरुआत में कहा कि प्रतिबद्धता और न्याय के द्वंद्व में फंसे सुप्रीम कोर्ट ने जरा सी सही मुहर क्या लगा दी, इसके न जाने किस किस अंग में दर्द होने लगा। हालांकि ट्विटर पर इसे जवाब भी खूब कायदे से मिले हैं। वहीं पर मासूम रजा कहते हैं कि जब फैसला पत्नी या पार्टी के हक में आए तो सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, और जब सवाल जवाब हो जाए तो वही कोर्ट देशद्रोही। वाह रे निशिकांत जी, आपकी ये सिलेक्टिव श्रद्धा तो कमाल है। संविधान, न्यायपालिका और देश सब कुछ आपकी सुविधा से बदलता है क्या? ये दोगलापन नहीं तो सत्ता का घमंड बोल रहा है, और इतिहास गवाह है कि घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकता। संजीव भट्टाचार्य पूछते हैं कि अनुशासनहीन और नफरत फैलाने वाली भाजपा द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई पर तीव्र गुस्सा। पूछता है भारत, क्या भारत को गृह युद्ध में धकेलना भाजपा का छिपा हुआ एजेंडा है? मामला बिगड़ते देख भाजपा ने भी अपने लठैत के साथ वही किया है जो इसने राम मंदिर कार सेवा आंदोलन में मरे लोगों के साथ किया था। इसने कह दिया कि इस तरह के बयान से हमारा कोई मतलब नहीं है। नड्डा ने ट्वीट करके कहा है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये इनका व्यक्तिगत बयान है। लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से न तो कोई इत्तेफाक रखती है और न ही कभी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयान को सिरे से खारिज करती है। भक्तों ने इसे भी दिल पे ले लिया है और अब भाजपा के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ गाली गलौज का अभियान चला दिया है। लीगली करेक्ट नाम की एक फेक आईडी से एक अंड भक्त लिखता है कि जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने देना संघ और भाजपा के स्वयं सेवकों, समर्थकों, कार्यकर्ताओं के मुंह पर कालिख पोतने जैसा है। नड्डा दलाली कर सकता है, नेतागिरी नहीं। पार्टी के सत्ता से हटते ही ये सोनिया का दलाल बनकर मुसल्लों की दलाली करेगा। ये बताता है कि ना तो इनके भगवान भक्तों के सगे हैं और ना ही इनके भक्त खुद अपने भगवान के सगे। इन दोनों के बीच में पुल का काम अगर कुछ करता है तो वो है माँ बहन की गालियां और इनकी नीच सोच। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव गुप्ता कहता है कि सुप्रीम कोठा बंद करो, अब तो ये स्पष्ट है न्यायपालिका भ्रष्ट है। भ्रष्ट जजों को एक अध्यादेश लाकर तुरंत हिरासत में लिया जाए और देश विदेश में स्थित इनकी चल अचल संपत्तियों की जांच की जाए। मगर चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये उनसे खाता बनवाने लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। असम में पंचायत चुनाव के बीजेपी जीतने की फोटो लगाकर एक सड़ा हुआ अंडा अनिल राय कहता है कि माननीय उधर उधर भी देख लो, जनतंत्र किसके साथ रहना चाहता है? क्या याचिकाओं की गिनती से ही अंग विशेष फट गई? सुप्रीम कोठा बंद करो। हमने जानबूझकर वो नाम नहीं लिया है जो इस सड़ेले अंडे ने लिखा है। खुद को हिंदू कहने वाले आदर्श पांडे नाम के अंडे ने लिखा है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट दूसरा जिन्ना है, इससे निपटने के लिए तानाशाही दिखानी होगी। और अंत में चलते चलते पुनप्पा का ये कार्टून देखिए। ये सब क्यों हो रहा है, पुनप्पा के इस कार्टून से अच्छा कोई नहीं समझा सकता। पुनप्पा का ये कार्टून कहता है कि असल में मोदी जी ताकत अपने पास रखना चाहते हैं। उनकी ताकत की ट्यूब में जरा सा पंचर क्या हो गया, सबकी हवा ही निकलने लगी है। ध्यान दीजिए, इनका पंचर जोड़ने वालों में एक भी अब्दुल नहीं है।